नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित चौधरी। स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे मेसी फर्ग्यूसन 241 DI 2024 मॉडल का पावर स्टीयरिंग के साथ दो ट्रैक्टर आता है और जिसमें ऑयल ब्रेक आते हैं, ऊंचे पायदान सब फीचर आते हैं इसमें। एक शायद इसके मीटर को छोड़कर मीटर इसमें पुराने मॉडल का ही है। तो वो पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि ये चोर मार्केट वाला काम होता है कंपनी में, जहाँ से पार्ट्स मिला वहीं से उठा के चेप दिया, तो वो वाला काम होता है। चलिए इसकी शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। फ्रंट से बात करते हैं तो ये पूरा हेवी ड्यूटी बम्पर आ रहा है, 24 मॉडल में भी आ रहा है ये। और ये देख सकते हैं आप, पूरा हेवी ड्यूटी काम करा हुआ है इसमें। और ये पाउडर कोटिंग में ये पेंट हो रखा है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी में पेंट हो रखा है। बोनट के लिए सपोर्ट के ये रबड़ दिए हुए हैं, बोनट खोलते हैं तो इन पे ये टिक जाता है, कोई स्क्रैच नहीं होता है इसमें। ये टॉइंग हुक दिया हुआ है यहाँ पे, और ये बढ़िया फ्रंट की जाली दी हुई इसमें। और अगर इस जाली को किसी भाई को ये जाली चाहिए नए ट्रैक्टर की या पुराने ट्रैक्टर की, जैसे कोई ये टूट फूट हो गई हो, तो हमारे चैनल पे वीडियो है, वो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये मेसी फर्ग्यूसन का लोगो दिया हुआ है, हेलोजन बल्ब के साथ ये हेडलाइट दी हुई है इसमें। और फ्रंट एक्सल की बात करें तो पूरा हेवी ड्यूटी इसमें फ्रंट एक्सल दिया हुआ है, और डुअल एक्टिव पावर स्टीयरिंग के साथ ये ट्रैक्टर आता है। इसमें मैनुअल स्टीयरिंग का भी ऑप्शन दिया हुआ है। फ्रंट के टायरों की बात करें तो इसमें 616 के फ्रंट के टायर दिए हुए हैं। और ये जो इंजन में गर्म भाप बनती है वो इससे निकल के अपने एयर क्लीनर में जाती है, और यहाँ ऑयल फिल करने के लिए यहाँ दिया हुआ है इसमें। ये अपने पावर स्टीयरिंग की पाइप दी हुई है, ये यहाँ ऑयल फिल्टर दिया हुआ है, ऑयल ड्रेन करने के लिए यहाँ दिया हुआ है। और ये अपना बॉस कंपनी का पंप दिया हुआ है इसमें, जो कि कम फ्यूल खपत के साथ ये ट्रैक्टर आता है। ये यहाँ छोटा डीजल फिल्टर दिया हुआ है, फिर यहाँ वाटर सेपरेटर आ जाता है, और यहाँ प्राइमरी सेकेंडरी ये फिल्टर आ जाते हैं। पूरी सील लगा के कंपनी ने दिया है, यहाँ भी सील आती है। ये बॉस की यहाँ पे ब्रांडिंग दी हुई है। ये साइलेंसर आप पूरा यहाँ देख सकते हैं। ये फ्यूल टेप यहाँ दी हुई है, बैटरी की प्लेसमेंट यहाँ दी हुई है। ये थोड़ा डिसअपॉइंट है क्योंकि इसकी शिकायत में अगर मैं वीडियो बनाता हूँ तो इसमें कुछ जो कमियाँ हैं वो भी बतानी चाहिए। इसमें से यहाँ एसिड निकलने लग जाता है और वो नीचे गिरता है, पूरा यहाँ से गलने लग जाता है, यहाँ से पूरा पेंट ख़राब कर देता है। तो कंपनी के लिए बढ़िया ऑप्शन ये है कि यहाँ अलग से प्लास्टिक का एक बॉक्स देना चाहिए और उसमें बैटरी होनी चाहिए। पूरा एसिड इस प्लास्टिक के बॉक्स में रह जाएगा, यहाँ भी हार्म नहीं होगा, और उस बॉक्स को किसान भाई आसानी से साफ़ कर सकते हैं। ऊंचे पायदान में दिया हुआ है। बस यहाँ हीटिंग गार्ड की कमी है, इसमें कंपनी को हीटिंग गार्ड भी देने चाहिए। डबल क्लच आती है इसमें, और क्लच जैसा कि ऊंचे पायदान में हार्ड ही रहती है, तो इस कंपनी को इसका भी कुछ सॉल्यूशन करना चाहिए। यहाँ हैंड ब्रेक दिया हुआ है साइड में, और ये मल्टी स्पीड PTO के साथ आता है। ग्राउंड PTO, मल्टी स्पीड PTO और ये लाइव PTO दिया हुआ है। टॉपलिंग यहीं लटकाई हुई है जुगाड़ की तरह। और ये दूसरा लीवर दिया हुआ है यहाँ पे PTO का, ट्रांसपोर्ट लॉक के साथ आता है। और ये एडजस्टेबल सीट दी हुई है, जो कि बढ़िया काम है। कई ट्रैक्टरों 241 के कई मॉडलों में एडजस्टेबल सीट नहीं दी हुई होती है। ये कुछ इस प्रकार की सीट दी हुई है, नीचे से फाइबर की आती है ताकि गलने की समस्या नहीं हो इस ट्रैक्टर में। गियर की बात करें तो 5 गियर के साथ आता है। ये हाई लो का यहाँ इसमें दिया हुआ है। अब ऊपर से डैशबोर्ड की बात कर लेते हैं। यहाँ ये इंडिकेटर दिए हुए हैं, हेलोजन बल्ब के साथ ही इंडिकेटर आते हैं। कंपनी से मेरी रिक्वेस्ट है कि इनको कुछ मॉडलों में LED करें। और ये बढ़िया मोटी ग्रिप के साथ स्टीयरिंग दी हुई है। अगर इस स्टीयरिंग न्यू मॉडल की स्टीयरिंग की आपको इस गेरे की प्राइस जाननी है तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, उस पर कंप्लीट वीडियो है स्टीयरिंग की, कंप्लीट स्टीयरिंग असेंबली की। ये यहाँ फ्रंट हेडलाइट के कंट्रोल दिए हुए हैं, लेफ़्ट राइट इंडिकेटर की भी यहीं से हो जाते हैं। ये हाथ की रेस दी हुई है। ये आप इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख सकते हैं, बैटरी का, ऑयल प्रेशर, RPM, डीजल का, और ये यहाँ टाइम प्रेशर का दिया हुआ है। अदर यहाँ हावर्स जो होते हैं, यहाँ अदर जो भी अपनी वार्निंग लाइट आती है वो इसमें दोनों तरफ दी हुई है। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है, जो किसी काम का नहीं है। यहाँ पे लगा कि किसान भाई को रखने की जगह नहीं दी हुई,
इस चार्जिंग सॉकेट को इस तरफ देना चाहिए या इस तरफ बॉक्स लगा के इसको देना चाहिए। ये मिरर दिया हुआ है जो कि किसी काम का नहीं है, बस अपनी शक्ल देख लो इसमें और पीछे कुछ नहीं देख सकते, तो इसका भी यहाँ से सिस्टम करना चाहिए थोड़ा ऊपर की तरफ जो स्मार्ट सीरीज में आता है। ये प्री क्लीनर दिया हुआ है और यहाँ ये बोनट रबड़ लगी हुई है। इसकी फिटिंग भी थोड़ी सही नहीं है, ये देख सकते हैं आप, ये रबड़ कहाँ जा रहा है पता नहीं क्या कंपनी की फिट एंड फिनिश है। 2024 मॉडल है ये। और ये ब्रेक के आप देख सकते हैं, इनमें भी दिक्कत है, पैर फिसल के यहाँ उलझ जाता है, इधर वाले से दबाए तो यहाँ उलझ जाता है पैर। ये पैर की रेस दी हुई है और ये पूरा आप लुक देख सकते हैं। अब बात करते हैं पीछे के टायरों की। 13/6/28 के टायर दिए हुए हैं, इसमें 35 kg के वेट लगे हुए हैं और टायर हैं अपोलो के। कई भाई फ़ोन करते हैं कि हमें अगर जयपुर से ट्रैक्टर लेना तो आप MRF के टायरों में दिलाओ, तो MRF के टायरों में मिलना थोड़ा मुश्किल रहता है, तो अपोलो के टायर ही ज़्यादा आते हैं। और वैसे ठीक आते हैं, लेकिन जैसे लोडिंग वगैरह में चलाते हैं जब ये टायर सक्सेस नहीं है, क्योंकि ये बहुत जल्दी घिसाई होती है इन ट्रैक्टरों की क्या टायरों की जल्दी घिसाई होती है। यहाँ फाइबर का टूल बॉक्स दिया हुआ है पैसेंजर के लिए, ये यहाँ सीट लगाई हुई है जो कि मेरे हिसाब से किसी काम की नहीं है, कोई इसको रखता नहीं है, तो ये कंपनी को इसको हटा के कोई दूसरी चीज़ देनी चाहिए। रिफ्लेक्टर दिया हुआ है, बोतल होल्डर दिया हुआ है, टॉपलिंग के लिए यहाँ पॉइंट दिया हुआ है, ट्रॉली पाइप के लिए यहाँ दिया हुआ है, ट्रॉली में इंडिकेटर लगाने के लिए यहाँ दिया हुआ है। अब वायरिंग की बात करें, जैसे तो ये 24 मॉडल है तो इसमें ये सादा वायरिंग दे दी, कई मॉडलों में ये वाटरप्रूफ वायरिंग दे रहे हैं, कईयों में ये दे रहे हैं, पता नहीं क्या कंपनी का सिस्टम है। और ये सब में सेम कर दिया है, ये चोर मार्केट वाला सीन यहाँ से ख़त्म हो गया है। ये सब में एडजस्टेबल आ गए हैं, चेन स्टेबलाइज़र दिए हुए हैं। लिफ्ट कैपेसिटी की बात करें तो 1700 kg की लिफ्ट कैपेसिटी है। ये ड्रॉबार है, ये पार्ट ऑफ एसेसरी है, ये भी पार्ट ऑफ एसेसरी है। और ये PTO दिया हुआ है विथ कवर के साथ। PTO की HP में मेंशन कर दूंगा यहाँ पे। पीछे की लाइट दी हुई है। और ब्रेकों की बात करें तो ऑयल ब्रेक दिए हुए हैं इसमें, बढ़िया हेवी ड्यूटी इसका पीछे का हिस्सा दिया हुआ है। किसान भाइयों को मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि ये ऑयल ब्रेक में ही ले, क्योंकि जो ड्राई ब्रेक आते हैं उनमें खर्चा ज़्यादा आता है, बार बार सफाई कराने की और बार बार उनको एडजस्टमेंट करने की दिक्कत रहती है। तो आप ऑयल ब्रेक में ही ट्रैक्टर ले। और मेसी कंपनी से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको ऑयल ब्रेक में ही ये ट्रैक्टर दे सभी मॉडल। ये मरगाट के सिंगल बोल्ट दिए हुए हैं जो कि गलत बात है, जैसा कि आप सभी को पता है। ये अपनी नीसू भैया के साथ इन्हीं की वजह से हादसा हुआ था और वो गम सभी के दिलों में रहेगा और नीसू भाई को भी हम हमेशा याद रखेंगे। तो ये कंपनी को 4 बोल्ट करने चाहिए, क्योंकि कंपनी पहले से ये 4 बोल्ट का सिस्टम देती आ रही है। 241 हो पहले जो पुराने मॉडल आते थे उसमें, तो ये कंपनी को इस सेफ्टी पे ध्यान देना चाहिए। और एक सेफ्टी की चीज़ ये भी देनी चाहिए मेसी फर्ग्यूसन कंपनी को, जैसे जॉन डियर अपने ट्रैक्टरों में ROPS देती है, रोल ओवर प्रोटेक्शन सिस्टम यहाँ लगता है, वो मेसी कंपनी को एसेसरी के रूप में यहाँ देना चाहिए। वो किसान की मर्जी है फिर वो लेता है कि नहीं लेता है, लेकिन ROPS का सिस्टम कंपनी को देना चाहिए। तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि कंपनी को ROPS देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। वो किसान की सेफ्टी के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। और पेंट फिनिशिंग की बात करें तो मुझे तो कमी लग रही है। चॉइस में भी ये देख सकते हैं, गौर से देखें तो कोई ख़ास पेंट फिनिशिंग नहीं है इसमें। इधर से बात करते हैं, ये ब्रेक के पेडल देख सकते हैं आप। हाँ, ये देख सकते हैं PCDC लीवर इधर है ही। 3 स्टेज ऑयल बार टाइप का एयर क्लीनर दिया हुआ है इसमें। और ये ब्रेक की प्लेसमेंट देख सकते हैं आप। ये पावर स्टीयरिंग ऑयल का अलग से यहाँ दिया हुआ है। ये पंप दिया हुआ है, अलग पंप दिया हुआ है, ताकि अगर ये पाइप वाइप फट जाए तो इसमें ज़्यादा नुकसान ना हो, किसान भाई को ज़्यादा नुकसान न हो। ये ऑयल चेक करने के लिए यहाँ दिया हुआ है, ये इस तरफ दे दिया है कंपनी ने, उस तरफ के बजाय इस तरफ दे दिया है, जैसे कि 245 में आता है। और ये डुअल एक्टिव पावर स्टीयरिंग आती है, पूरा हेवी ड्यूटी इसमें काम दिया हुआ है। सेल्फ देख सकते हैं आप, सेल्फ में ये देख सकते हैं, ये पुरानी वाली सेल्फ दी हुई है, इसमें नए मॉडल की सेल्फ नहीं दी हुई है। पता नहीं अब क्या कर रही है, जब सभी मॉडलों में वो सेल्फ दे रही है नए मॉडल की, तो इसी में दे देनी चाहिए। और ये अपना ओवरफ्लो रिजर्व टैंक दिया हुआ है कूलेंट का, ये ओवरफ्लो पाइप दी हुई है यहाँ पे, ताकि ज़्यादा गर्म होने पे यहाँ से गैस निकल जाए। और ये ऑटो लेक का यहाँ अल्टरनेटर दिया हुआ है।
अल्टरनेटर ये गार्ड दिया हुआ है यहाँ पे, जो कि फाइबर का आता है, इसको लोहे का करना चाहिए। ये अपना पूरा यहाँ अंदर की तरफ देख सकते हैं फैन दिया हुआ है। ये एल्युमिनियम का रेडिएटर इसमें दिया हुआ है। फ्यूल टैंक की बात करें तो इसमें 47 लीटर का फ्यूल टैंक आता है, फ्यूल लॉक के साथ दिया हुआ है। अब मैं इसके अंदर से दिखा देता हूँ आपको। और ये देख सकते हैं आप, ये जैसे टंकी में कम डीजल रहता है, हिल हिल के यहाँ गैस बन जाती है तो यहाँ से निकल जाती है। अगर ये नहीं होता है तो यहाँ से डीजल निकलना शुरू हो जाता है। और ये यहाँ सेंसर दिया हुआ है डीजल वाला, ये बैटरी दी हुई है और ये ऊपर कैरियर यहाँ दिया हुआ है ताकि बैटरी इधर उधर न हो। ये वायरिंग देख सकते हैं आप, एक्स्ट्रा सोलेनोइड स्विच यहाँ दिया हुआ है। और ये वाटरप्रूफ वायरिंग नहीं है, जो पुराने 23 मॉडल में आ रही थी वही है। ये फ्यूज़ दिए हुए हैं यहाँ पे। और ये ऑयल फिल्टर देख सकते हैं। ये चौक सेंसर दिया हुआ है, ये चौक हो जाता है, यहाँ रेड लाइट आ जाती है। अब ये जैसे इसमें पावर स्टीयरिंग दी हुई है तो ये थोड़ा ऊपर हो गया है आगे से, तो ये देख सकते हैं आप। यहाँ ये प्लेट दी हुई है एक्स्ट्रा। और ये लाइट देख सकते हैं, ये हॉर्न दिया हुआ है। ये वायरिंग का पूरा इसमें सिस्टम दिया हुआ है। रेडिएटर ये आप देख सकते हैं आगे से। अब एक रेडिएटर ये सपोर्ट पत्ती आती है, वो सपोर्ट पत्ती नहीं दी हुई है, पता नहीं कंपनी के क्या सिस्टम दिए हुए हैं इसमें। ये सपोर्ट पत्ती नहीं आती, और ट्रैक्टरों में आती है। ये अलग से यहाँ एक पत्ती दी हुई है, मतलब ये रेडिएटर ही इसका दूसरा आता है। इसको ऊपर लिफ्ट करा हुआ है, जैसे अपने सादा में जो रेडिएटर लगता है वो इसमें नहीं लगता, ये पत्ती दूसरी दी हुई है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। प्राइस की बात करें तो ये 7 लाख से शुरू हो जाता है और वो कम ज़्यादा हो सकती है। अगर आपको ट्रैक्टर लेना हो तो आप नेशनल मोटर्स जयपुर में विजिट कर सकते हैं। ये नंबर दिए हुए हैं, आप मान सिंह शेखावत जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।